भीम के पराक्रम के संबंध में धृतराष्ट्र के वाक्य सुनने योग्य है। धृतराष्ट्र ने इसके पराक्रम से भयभीत होकर एक बार कहा था, भीमसेन के भय के मारे मुझे रात को नींद नहीं आती। इंद्रतुल्य तेजस्वी भीम का सामना कर सकने वाला एक आदमी भी मुझे अपनी ओर दिखाई नहीं पड़ता। वह बड़ा उत्साही, क्रोधी, उदंड, टेढ़ी नजर से देखने वाला और कठोर स्वर वाला है। न तो वह कभी साधारण रूप में हंसी दिल लगी करता है और न कभी बैर को ही भूलता है। एकाएक वह कुछ भी कर बैठता है। अपने प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए वह कठिन से कठिन और क्रूर से क्रूर कार्य करने को तत्पर हो जाता है। उससे मेरे पुत्रों को बड़ा भय है। व्यास जी ने मुझे बताया है कि अद्वितीय सूर और बलि भीमसेन गोरे रंग का ताड़ के वृक्ष जैसा ऊंचा है। वह वेग में घोड़े से और बल में हाथी से बढ़कर है। धृतराष्ट्र के इस कथन से भीम के चरित्र पर काफी प्रकाश पड़ता है। यह तो उसके बारे में सत्य है कि भावावेश ही उसमें अधिक था। बुद्ध का प्रयोग वह कम ही करता था। यद्यपि वनवास भोगने के समय वह अग्रज के साथ कष्टपूर्ण जीवन बिताता रहा, लेकिन जब उसको युधिष्ठिर पर क्रोध आया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहने लगा, भाई, राजा लोग जो धन आपको भेंट में दिए गए थे वह सब आपने दांव पर लगा दिया था। धन धान को तो ही नहीं बल्कि हम सभी को भी आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। आपकी इस सारी बात को मैंने चुपचाप सह लिया, और वह भी इसलिए कि आप हमारे अग्रज हैं। लेकिन अब द्रौपदी को इस तरह भरी सभा में अपमानित होते मैं नहीं देख सकता। आप इसे चुपचाप बैठकर सह रहे हैं। क्या आपका हृदय नहीं है? जुआरियों के घर में वेश्याएं होती हैं, उन्हें भी वे दांव पर नहीं लगाते। लेकिन आपका व्यवहार तो निराला है, जो आपने अपनी पत्नी तक को अपमानित होने के लिए दांव पर लगा दिया। मैं इसको कभी सहन नहीं कर सकता। जिन हाथों से आपने यह जुआ खेला है और यह सर्वनाश किया है, उन्हीं को मैं जला दूंगा। यह कहकर उसने सहदेव को आग लगाने के लिए आज्ञा दी। वह समुचित ही युधिष्ठिर के हाथों को जलाने के लिए उतारू हो गया। यह उसका भावावेश ही था। वह पूरी तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति था। छल कपट में वह विश्वास नहीं करता था। बात को सीधे कहने में ही उसका विश्वास था। पुत्रों के मारे जाने पर धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर के आश्रम में रहकर जी खोलकर दान पुण्य किया करते थे तो भीमसेन कभी कभी एकाध लगती हुई बात कह देता था। बात कहकर वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र के हृदय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि भीमसेन के चरित्र की महानता उसकी सरल हृदयता में है। उसका पराक्रम तो बड़े से बड़े योद्धाओं को चकित कर देता है। 8 बार उसने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर तोड़ डाला था। जब कभी वह सेना के बीच मार काट करता निकल जाता था तो ऐसा लगता था मानो कोई सिंह साधारण प्राणियों के बीच घुस आया हो। अपनी गदा के प्रहारों से वह कुछ ही क्षणों में असंख्य सैनिकों को पृथ्वी पर सुला देता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।